Let's Mike Fit India. लेट्स माइक का शो है फिट इंडिया। मैं हूं प्रदक्षिणा। नमस्कार। एमिगडाला हाईजैक, जब भावनाएं सोचने नहीं देती। आज बात इसी पर। कभी आपको ऐसा लगा कि गुस्से में आपने ऐसा कुछ कह दिया जो आप नहीं कहना चाहते थे, या डर में कोई ऐसा फैसला ले लिया जो आज तक दिल पर बोझ बनकर बैठा है? कभी गुस्से के कारण चेहरा लाल हुआ है? क्या खुशी के मारे गूज़बम्प्स महसूस किए हैं? क्या डर के मारे हथेलियों में पसीना आया है? जानते हैं ये सब क्यों होता है? ये होता है एमिगडाला हाईजैक के कारण। हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है एमिगडाला। ये हिस्सा हमारी भावनाओं का सुरक्षा गार्ड है, जो हमारे डर, गुस्से, खतरे या खुशी पर तुरंत रिएक्ट करता है। एमिगडाला हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। जब कोई इमोशन हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो हम लॉजिकल फैसले नहीं ले पाते हैं। इसे ही एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। आमतौर पर ऐसी कंडीशन बहुत खुशी, बहुत दुख या बहुत गुस्से के कारण बनती है। जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर लोग एमिगडाला हाईजैक का सामना करते ही हैं। उदाहरण के लिए, अगर अचानक कोई जोर से चिल्ला दे, आपका दिल तेज हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं। ये सोचने का नहीं, बचने का सिस्टम है, जो हमें पलक झपकते ही फैसले लेने पर मजबूर करता है। इसलिए आज हम एमिगडाला हाईजैक पर बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि एमिगडाला क्या है, एमिगडाला हाईजैक के क्या लक्षण हैं, इससे बचने के क्या उपाय हैं। दिमाग के बिल्कुल अंदर दो छोटे बादाम जैसे हिस्से होते हैं जिन्हें एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला दिमाग के उस सिस्टम का हिस्सा होते हैं जो हमारे भावनात्मक और व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। अगर हमें किसी चीज से खतरा है तो डर का एहसास यही करवाता है। इस प्रक्रिया में दिमाग का फ्रंटल लोब, यानी जो हिस्सा सोचने समझने के लिए, निर्णय लेने और तर्क के लिए काम करता है, वो डिसेबल हो जाता है। इसके कारण हमारे शरीर में एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हमारी प्रतिक्रिया तुरंत तीखी और असंतुलित हो जाती है, जैसे लोग चीखने, रोने या भागने लगते हैं। कई बार गुस्से से बेकाबू हो जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की मशहूर किताब लिखने वाले डैनियल गोलमैन ने पहली बार 1995 में इस प्रतिक्रिया को एमिगडाला हाईजैक कहा था। जब दिमाग में एमिगडाला हाईजैक का इमरजेंसी अलार्म बजता है तो शरीर में कुछ खास बदलाव दिखते हैं, जैसे अचानक गुस्से में चिल्ला देना, बाद में पछताना कि ऐसा क्यों कहा, डर में फैसले टाल देना या भाग जाना, खुशी में बहकर गैर जिम्मेदार चीजें कर देना, जरूरत से ज्यादा रोना या बिना वजह चुप्पी, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, सांसें तेज और उथली हो जाना, स्किन ठंडी और नम होने लगती है और हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं। अब सवाल ये कि क्या इसे रोका जा सकता है? इसका जवाब हाँ है, लेकिन इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए ये कर सकते हैं माइंडफुलनेस। खुद की भावनाओं को पहचानिए। जब आपको लगे कि कुछ ज्यादा हो रहा है, गुस्सा, डर या बेचैनी, तो रुकिए और महसूस कीजिए कि शरीर में क्या हो रहा है, सांसें कैसी है, धड़कन कितनी तेज है। जब भी भावनाएं उफान पर हों, 6 सेकंड रुकिए। एमिगडाला का प्रभाव धीमा हो जाएगा और सोचने की शक्ति वापस आएगी। ट्रिगर को पहचानना सीखिए। कई बार हमें पता होता है कि क्या चीज हमें ट्रिगर करती है, जैसे आलोचना, अपमान, असफलता या अनिश्चितता। जब आप इन्हें पहचानने लगते हैं तो अगली बार आप तैयारी के साथ प्रतिक्रिया दे सकते हैं। रीजनिंग। घटना के बाद बैठकर सोचिए, क्या डर वाजिब था और क्या मेरी प्रतिक्रिया उस डर के लायक थी? इससे दिमाग का तार्किक हिस्सा मजबूत होता है। इमोशनल डायरी रखें। हर दिन की भावनाओं को लिखने से दिमाग उन्हें पहचानना और समझना सीखता है। किसी भरोसेमंद से बात करें। कभी कभी भावनाओं को बाहर निकालने से वो जहर बनने से पहले ही निकल जाती है।
बच्चों और किशोरों में एमिगडाला तेजी से एक्टिव होता है, इसलिए उनमें अक्सर गुस्से में चीजें तोड़ना, डर के कारण स्कूल न जाना, बिन बात के चुप हो जाना और खुशी में जिम्मेदारियां भूल जाना जैसा देखने को मिलता है। इसलिए पेरेंट्स और टीचर्स को भावनाओं को दबाने के बजाय समझने और साथ देने की जरूरत है। एमिगडाला हाईजैक कोई मानसिक रोग नहीं है, ये एक स्वाभाविक न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया है जो हमारे दिमाग की सुरक्षा प्रणाली से जुड़ी होती है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति बार बार ऐसी स्थितियों में फंसता है और उसकी प्रतिक्रिया बहुत असामान्य या खतरनाक होती है, तो ये संकेत हो सकता है कि उसे थेरेपी या काउंसलिंग की जरूरत हो। नियमित योग, प्राणायाम और माइंडफुलनेस मेडिटेशन से एमिगडाला हाईजैक को रोका जा सकता है। शरीर और दिमाग दोनों शांत रहते हैं। इससे एमिगडाला की संवेदनशीलता घटती है और हमारे सोचने समझने वाले हिस्से यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स की सक्रियता बढ़ती है, जिससे हम अपनी भावनाओं को बेहतर नियंत्रित कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार इमोशनली हाईजैक हो रहा है और उसे एंजाइटी, डिप्रेशन या पैनिक अटैक्स होने लगे हैं, तो डॉक्टर एंटी एंजाइटी या मूड स्टेबल करने वाली दवाएं दे सकते हैं। आमतौर पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT और माइंडफुलनेस ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं। तो डरे नहीं, शर्माए नहीं, मनोचिकित्सक से बात करें। एमिगडाला हाईजैक को समझना पहला कदम है, उसे नियंत्रित करना अगला। भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं, लेकिन जब वो बेकाबू हो जाएं तो हम अपनी ही जिंदगी के दुश्मन बन सकते हैं। एमिगडाला हाईजैक को समझकर हम खुद को, अपने रिश्तों को और अपनी सोच को बचा सकते हैं। हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं। अगर हम रुके, समझे और चुने, तो हम खुद अपने दिमाग के मालिक बन सकते हैं। फिट इंडिया में आज इतना ही। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। शायद आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं और इसके लिए हम आपका दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. आप सुन रहे थे Let's Mike, more than radio. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.